जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ R600 गैस कैसे डाली जाती है। R134 का कंप्रेसर इसको लगा हुआ था, हमने वो उतारा है। R600 का ही कंप्रेसर आपको इसको लगाना पड़ेगा और फिर ही आप इसको R600 डाल सकते हैं गैस। अब इसका तरीक़ेकार 34 से काफ़ी डिफरेंट है, तो इसी वजह से आपको लाजमी इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर तो आप लोगों को नहीं पता कि R600 गैस कैसे डाली जाती है, तो ये मुकम्मल तरीका है आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो पर बने रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। जी तो दोस्तों, मैंने इसको डेनफास का कंप्रेसर लगाया हुआ है R600 का। और यहाँ पे आपको ये पहले बताता चलूँ कि कैपरी आपने पहले चेक कर लेनी है कि कैपरी का प्रेशर 250 ही होना चाहिए, ठीक है। कैपरी का अगर तो नहीं पता आपको कैपरी का प्रेशर कैसे चेक किया जाता है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो चैनल पर आप वो भी देख सकते हैं। कैपरी का इसका लाजमी है कि 600 गैस का कंप्रेसर लगाना है, तो इसके लिए लाजमी है कि आपको कैपरी का प्रेशर चेक करना पड़ेगा। 250 से प्रेशर से ऊपर कैपरी अगर शो करवाएगी तो कंप्रेसर आपका नहीं चलेगा, ये हीट अप होकर बंद होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कैपरी का प्रेशर 250 प्रेशर आपने चेक करना है कि कैपरी आपकी बिल्कुल ठीक हो। अगर तो कैपरी ख़राब है तो आपको तब्दील करनी पड़ेगी। और अभी फ़िलहाल मैंने इसके टांगे वगैरह सभी लगाए हुए हैं और लाइन भी मैंने प्रेशर दिया होता है इसको। अभी प्रेशर निकाल दिया है क्योंकि इसको अब वैक्यूम पे लगाना पड़ेगा। तो गैस चार्ज करने के लिए आपको सबसे पहले इसको वैक्यूम करना पड़ता है, आपको पता ही। बाकी तरीक़ेकार टोटल वैसे ही है, सिर्फ आगे जो तरीक़ेकार है वो आपको समझना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फ़िलहाल तो इसको अभी मैं वैक्यूम पे लगाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 पे हेड प्रेशर शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ना ये वैक्यूम है और ना ये इसके अंदर प्रेशर है अभी कंप्रेसर के अंदर, ठीक है। तो अभी इसको लाइन लगा के कनेक्शन करके इसको वैक्यूम कर लेते हैं। आपको पता ही वैक्यूम कैसे करते हैं, अगर नहीं पता तो ये आपके सामने लगा देता हूँ। एक लाइन आपने इस साइड पे लगानी है, सकिंग वाली साइड पे। ये वैक्यूम अब ले लेना है आपने, कोई सा भी सकिंग वाली साइड पे लगाना है एक। और एक लाइन आपने यहाँ पे लगानी है जो कंप्रेसर के साथ लगी हो, ठीक है। ये वाली लाइन आपने यहाँ पे अटैच कर लेनी है इसके साथ। यहाँ पे अटैच करने के बाद आपने इस कंप्रेसर को चलाना है, ठीक है, ताकि ये वैक्यूम कर पाए। जितनी भी इसके अंदर ऑक्सीजन होगी कंप्रेसर के अंदर, वो बाहर वाली साइड पर आ जाए, ठीक है। अभी इस कंप्रेसर को चलाएँगे अब। तो ये बटन ऑन कर लेते हैं। तो ये बटन ऑन किया है तो ये कंप्रेसर हमारा चल चुका है, ठीक है। यहाँ से ये प्रेशर निकालना शुरू हो गया, ठीक है। इसके लिए अभी ये है लाजमी कि आपने ये गेज भी लाजमी इसकी खोल के रखनी है। अगर ये गेज नहीं खोलेंगे तो ये सिर्फ यहाँ से लाइन के ही सिर्फ वैक्यूम करेगा, आगे इसका और इसका कंप्रेसर का वैक्यूम नहीं होगा, ठीक है। तो गेज आपको ओपन रखनी पड़ेगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये 0 से काफ़ी पीछे जा चुकी है लाइन, ठीक है। ये 0 से काफ़ी पीछे जा चुकी है, ठीक है। इस पर अभी आपको लाजमी इतिहास करना है ये कि गैस का तरीक़ाकार आपने लाजमी इस वीडियो में समझ लेना है। ये नहीं करना कि ये मुझे आता है और मैं वीडियो को छोड़ के चला जाऊँ, ठीक है। अभी आपने वेट करना है। अभी इसको हमने 15 से 20 मिनट वैक्यूम करना है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे गैस चार्ज होनी है, ठीक है। जी तो दोस्तों, अभी 15 मिनट गुजर चुके हैं और अच्छे से वैक्यूम हो गया है। अभी हम इसको बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद सिलेंडर पर इसका कनेक्शन कर लेते हैं, आपको वो भी दिखा देता हूँ। अभी वैक्यूम को अभी आपको बता दूं कि ये वाला टांका ब्लॉक है, इसलिए यहाँ से ये सकिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपका माइंड में ना रहे, ठीक है, ऐसी बात कोई। तो यहाँ से अभी ये प्रेशर निकलना बंद हो गया। अभी वैक्यूम बहुत अच्छे से हो चुका है। अभी ये सिलेंडर हमने 600 गैस का ले लिया है। अब हम इसकी गैस चार्ज करेंगे, तो इस पर अब कनेक्शन कर लेते हैं। अभी हमने सबसे पहले तो इसको गेज को बंद कर लेना है जल्दी से। बंद करने के बाद अब कंप्रेसर वाली साइड से हम उतार लेते हैं लाइन को। ये हवा निकली, अभी ये हवा आना शुरू हो गया। अभी ये कंप्रेसर भी आप देख सकते हैं प्रेशर देना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से सकिंग होनी शुरू हो गई। अभी इस वैक्यूम को पहले बंद कर लेते हैं। तो वैक्यूम को बंद कर दिया। अब वही लाइन जो वैक्यूम से उतारी थी वो हम सिलेंडर वाली साइड पे लगा लेते हैं। सिलेंडर पे लगा देना है। जो सिलेंडर वाली साइड पे लाइन लगी हुई है, उस लाइन को हमने थोड़ा सा यहाँ से लूज़ करना है। यहाँ से लूज़ करने के बाद यहाँ से सिलेंडर वाली साइड से गैस थोड़ी सी खोल देंगे, ताकि इसके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो निकल जाए लाइन से। ये लाइन से अब ऑक्सीजन निकल चुकी है, गैस आ गई है इस लाइन में भी। अभी यहाँ से बंद है तो अभी इसके अंदर गैस नहीं जाएगी। तो फ़िलहाल इसको सिलेंडर को मैं खोल लेता हूँ अच्छे से। सिलेंडर को खोलने के बाद अब गेज खोल लेते हैं इसका। अभी मैंने यहाँ पर 50 प्रेशर करना है, ठीक है। 50 प्रेशर करने के बाद हम इसको चलाएँगे। अभी 50 प्रेशर इसका कर देते हैं। ये खोला है, अब इसको बंद कर लेते हैं।
तो लगभग यहाँ पे 40 प्रेशर हो गया। तो लगभग इसी 40 प्रेशर पे हम इसको चला के अभी चलने देते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे प्रेशर कितना जाएगा। अब आपको ये भी बता दूँ, इसके अंदर गैस थोड़ी जाती है पर उसके अंदर दबाव ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब पॉइंटों में गैस जानी है, ज़्यादा गैस नहीं जानी। ये वैक्यूम पे भी चार्ज होना है। ये आपका जो सुई होगी वो 0 पे चलेगी, ठीक है। तो अभी हम इस कंप्रेसर को चला लेते हैं, जो फ्रिज वाला है 600 गैस का। ये गेज को मैंने बंद कर दिया। अभी यहाँ से स्विच ले लिया है। अभी स्विच को हम लगा देते हैं स्विच में आगे बोर्ड में। अभी यहाँ पे एक एम्पेयर मीटर लगा लेते हैं ताकि हमें पता चलता है कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है और ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कंप्रेसर। यहाँ पे एम्पेयर मीटर मैंने लगा दिया और ये एम्पेयर पे मैंने स्विच इसका कर दिए। अभी यहाँ पे एम्पेयर इसके शो होंगे और अब ऊपर वाली साइड पे मैंने स्विच भी लगा दिया। अभी इसको ऑन कर लेते हैं कंप्रेसर को। ये कंप्रेसर का भी ऑन कर लिया है। तो आपके सामने इशारिया 4-5 एम्पेयर ले रहे हैं। और नीचे आपको दिखा देता हूँ गेज पे भी। गेज पे आप देख सकते हैं हेड प्रेशर जो है हमारा वो 0 पे आ गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 0 हेड प्रेशर यहाँ पे शो हो चुका है। अभी इसको चलने देना है आपने और मज़ीद गैस नहीं डालनी, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वैक्यूम पे चला गया। अब ये 0 से भी पीछे चला गया। तो आपको ये बता दूं कि 0 से ऊपर आपने हेड प्रेशर नहीं इसका करना चलते हुए कंप्रेसर। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये कंप्रेसर जो है वो बंद हो जाएगा दबाव लेके, और इसने सिर्फ 0 पे चार्ज होना है या वैक्यूम पे चार्ज हो जाना है गैस ने, ठीक है। तो आपने बिल्कुल एहतियात से थोड़ी थोड़ी गैस करके इसके अंदर डालनी है। मतलब गैस डालने के बाद आपने 15-20 मिनट वेट करना है। उसके बाद अगर तो ऊपर कूलिंग हुई और अच्छे से कूलिंग हो रही है, आगे अच्छे से कूलिंग हो रही है, तो आपने मज़ीद फिर आगे अगर ज़रूरत होगी तो गैस आपने चार्ज करनी है। अदरवाइज़ आपने गैस और नहीं डालनी, ठीक है। मैक्सिमम आपने यहाँ से 0 से ऊपर हेड प्रेशर नहीं इसका करना, डालनी भी पड़ती है तो 0 से ऊपर प्रेशर नहीं इसका जाना चाहिए। इसकी डिस्चार्ज वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको जो डाउट बताने वाला हूँ कि अगर 0 से बैक पे जाती तो आपने ये नहीं समझना कि चौक हो गई है। आपने डिस्चार्ज इसका देखना गर्म हो रहा है कि नहीं। अभी ये गर्म हो रहा है पर थोड़ी मकदार में हो रहा है। तभी इसके अंदर गैस और डालने वाली है। तो इसके अंदर और गैस चार्ज करता हूँ। तो ये आप देख के सामने मैंने और गैस इसके अंदर डाली है। अभी मैं इसका डिस्चार्ज चेक करता हूँ। तो ये अब डिस्चार्ज अच्छे से गर्म होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फुल सुई वापस भी नहीं हो रही और ये फुल यानी कि 0 पे भी नहीं आ रही। यानी कि ये यहाँ पे नक्कासा होता है यहाँ पे रोकने के लिए, उसके साथ भी अटैच नहीं होनी चाहिए। अगर साथ अटैच होगी तो चौक भी हो सकती है। और यहाँ पे मिड में अगर चल रही है तो आपकी फ्रिज वो चौक नहीं है, वो अच्छे से काम कर रही है। तो यहाँ पे ये डिस्चार्ज अपना अच्छे से गर्म हो रहा है। और अभी दोस्तों आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर कूलिंग किस मकदार में होती है और कैसे कैसे होती है। और मैकेनिक भाई को तो वैसे सभी पता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपरी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से इसने कूलिंग स्टार्ट करते करते ये जहाँ से इसका राउंड ख़त्म हो गए, ये देख सकते हैं नीचे भी पैप है, यहाँ पे मुकम्मल यहाँ पे कूलिंग आएगी और यहाँ तक भी कूलिंग आएगी। और ये इसका लास्ट फाइनल यहाँ पे अगर बर्फ़ आएगी तो तब ये ओके हो जाएगी। तो यहाँ पे बाद में आएगी, पहले यहाँ पे नीचे वाली साइड पे यहाँ पे प्लेट पे बर्फ़ आएगी, ठीक है। जब तक नीचे वाली साइड पे प्लेट पे बर्फ़ ना आ जाए और यहाँ पे लास्ट पे बर्फ़ ना आ जाए तब तक आपको गैस इसके अंदर चार्ज करनी पड़ेगी और इसका वेट करना पड़ेगा। जब भी आपने थोड़ी सी गैस और डालनी है तब आपने कम से कम 20 से 25 मिनट वेट करना है ताकि आपको पता चल जाए कि अभी यहाँ तक गैस आ गई है, अभी यहाँ तक गैस आ गई है, अभी और डाली तो यहाँ तक गैस आ गई है, अभी और डाली तो यहाँ भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ऐसे आपने वेट करना है लाजमी। इसी तरह यहाँ से जब आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो जाएगी सभी, यहाँ पे पाइपों पे फ्रास्ट आ जाएगी आपकी। और इसी तरीके से फिर यहाँ पे नीचे वाली साइड पे बर्फ़ आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही हाथ ऐसे करेंगे तो नाखूनों पे आपका फ्रास्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी गैस इसकी कंप्लीट होगी। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे यहाँ पे भी गैस आएगी, यहाँ पे फ्रास्ट वगैरह आ जाएगी। उसके बाद ये फाइनल यहाँ से गैस इसके अंदर वापस ही चले जाएगी, ठीक है। पीछे वाली साइड पे वापस पीछे वाली साइड पे यहाँ से फिर आएगी प्लेट नीचे से होकर यहाँ पे फ्रास्ट बनाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाइप के रोटेट वापस यहाँ पे अंदर जा रही है। यानी कि ये सेक्शन का पाइप लास्ट पे है तो उसके बाद यहाँ पे सेक्शन पे भी आपको ठंडक ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये सेक्शन के पाइप पे भी ठंडक आ जाएगी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से ठंडक आ जाएगी। तो फिर आपकी गैस कंप्लीट है। पर उससे पहले यहाँ पे बर्फ़ आनी लाजमी है, ठीक है। जब यहाँ पे बर्फ़ आ जाएगी तो फिर कंप्लीट है। मैं आपको दिखा दूँगा अब जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तब आपको वीडियो में दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी मैंने समझाना था तरीक़ेकार क्या होता है इसका, इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं यहाँ पे चोंच और 0 से इसके दरमियान में सुई है। और आपको अगर मतलब गैस डालनी पड़ेगी तो इस सुई के पीछे यानी कि 0 के पीछे पीछे आपने गैस डालनी है। इसके ज़्यादा आपने 1 पॉइंट 2 पॉइंट पे भी नहीं लेके जाना हेड प्रेशर, इसने वैक्यूम पे भी चार्ज हो जाना है, ठीक है।
अदरवाइज़ आपको और गैस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब ये ज़्यादा ज़ीरो पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी कंप्लीट गैस हो जाएगी। अगर उससे पहले भी हो जाए तो बेस्ट है, नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात आपको गैस और डालनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी गैस डालनी है और ताकि ज़ीरो पे आ जाए बस, ठीक है। तो बाकी इसको अभी चलने देते हैं, जैसे कंप्लीट होगी फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। जी तो दोस्तों गैस लगभग पूरी हो चुकी है। अभी मैंने आपको दिखाना है डिटेल इसकी, और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो को अभी तक देखना है। अभी वैसे काम कंप्लीट हो चुका है, अभी कंप्लीट होने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 34 से अलहदा है। हमें सिलेंडर उतारने के लिए भी सेफ्टी कुछ करनी पड़ती है, और अगर हमें गैस ओवर भी हो जाएगी तो आपको इसकी भी एक सेफ़्टी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन करके और उसकी गैस निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलती कंप्रेसर में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए उसको भी समझने के लिए आपको भी वीडियो पे बने रहना पड़ेगा। तो अभी आपको फ़िलहाल दिखाता हूँ कि कूलिंग इसकी मुकम्मल हो चुकी है, और गेज पे भी आप देख सकते हैं 0 हेड प्रेशर है, और सिलेंडर मैंने बंद रखा हुआ है और गेज भी मेरी बंद है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर हम अपना अभी चल रहा है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रीज़र के अंदर कैसी पोजीशन है और कैसी कूलिंग आ रही है। तो जैसा कि आपको बताइए, यहाँ से कैपरी वाली साइड से जगह से कूलिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइस आ चुकी है, और नीचे वाली साइड पे भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आइस आ चुकी है, और यहाँ पे भी आपको पता है ये सामने वाली जगह पे आती है। तो यहाँ पे भी आ चुकी है। अभी यहाँ पे नीचे वाली साइड पे प्लेट वाली जगह पे चली गई है गैस। आपको सब पता ही है कि कैसे कूलिंग करती है फ्रिज। और अभी आपको ये भी दिखा दूँ, प्लेट बहुत अच्छी से यहाँ पे आ चुकी है। तो ये भी आप देख सकते हैं प्लेट पे भी फ्रास्ट हमारी आ चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ से फाइनल जो डिटेल आ रही होती है अपनी, यहाँ से गैस वापस आ गई, यहाँ पे भी आ जाती है फ्रास्ट यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने फ्रास्ट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, फ्रास्ट आ चुकी है। और अभी यहाँ से फाइनल, ये आप देख सकते हैं यहाँ से फाइनल अब वापस वाली साइड पे भी जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे फाइनल ओके, यहाँ पे फ्रास्ट आ चुकी है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मुकम्मल कूलिंग हो चुकी है। अभी हमें सिलेंडर उतारना पड़ेगा, तो उस पर भी कुछ सेफ्टी है, तो वो भी आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। फ्रिज हमारी रेडी हो चुकी है। अभी यहाँ पे एक सेफ्टी ये करनी पड़ती है कि आपको ये वाली लाइन तभी उतारनी है जब आप कंप्रेसर बंद कर दें, ठीक है। कंप्रेसर बंद करेंगे उसके बाद आपने ये वाली लाइन उतारनी है। ये नहीं होगा कि आपने सीधा यहाँ से सिलेंडर बंद किया, गेज बंद की और यहाँ से लाइन उतार के वाल लगाना शुरू हो जाएंगे चलते कंप्रेसर में। तो चलते कंप्रेसर पे आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा था क्योंकि ये वैक्यूम पे चार्ज होती है गैस। तो आप जैसे ही इसको उतारने की कोशिश करेंगे, बाहर से ऑक्सीजन ये अंदर वाली साइड पे सकिंग कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने कंप्रेसर जब बंद करेंगे तो गैस का प्रेशर होगा, तो गैस सिर्फ बाहर आएगी, अंदर ऑक्सीजन नहीं लेगी, ठीक है। इसलिए आपने जब भी इसको उतारना है तो आपने कंप्रेसर ये वाला पहले बंद करना है, उसके बाद आपने ये अपनी लाइन उतार के यहाँ पर डेड नट लगाना है। एक तो ये सेफ्टी होगी। एक अब ये बता देता हूँ आपको, जैसे ही यहाँ पे गैस ज़्यादा ओवर हो जाती है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे फ्रास्ट वगैरह आ गई, ज़्यादा आ गई है, तो यहाँ पे सिर्फ ठंडक आनी चाहिए थी, फ्रास्ट भी आ चुकी है। तब आप चाहते हैं कि गैस इसकी थोड़ी सी कम कर दें, तो उसके लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। आपको पहले कंप्रेसर उसको बंद करना पड़ेगा। कंप्रेसर बंद करने के बाद यहाँ से आपको लाइन उतारनी पड़ेगी। यहाँ से नहीं भी उतारेंगे तो यहाँ से भी लाइन उतारने के बाद गेज खोल सकते हैं, और ये प्रेशर इसके अंदर से जो वापस वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर अपना बंद हो चुका है। डिस्चार्ज हो के जितनी भी गैस है वो वापस यहाँ पे कंप्रेसर में आ चुकी है। तो उसके बाद वो सारी गैस जो वापस बाहर वाली साइड पे आना स्टार्ट हो जाएगी जब कंप्रेसर बंद होगा। अगर कंप्रेसर ऑन हुआ तो आप जैसे ही यहाँ से या यहाँ से गैस निकालने की कोशिश करें, वो निकलेगी नहीं, बाहर से ऑक्सीजन अंदर वाली साइड पे जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंप्रेसर चल रहा है तो वो सकिंग करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये 0 पे चार्ज होती है। अगर ज़्यादा हेड प्रेशर होगा तो वो तो चलो वापस वाली साइड पे आ सकता है, पर अगर है वही 0 पे तो वो ज़ाहिर सी बात है अब सकिंग और करेगा ताकि प्रेशर बढ़ पाए गेज के ऊपर। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों आपको सेफ्टी कह रहा था और क्यों आपको कह रहा था कि कुछ आपकी चीज़ें समझने वाली हैं, तो यहाँ से समझ लेना। तो बस यही है तरीक़ेकार, जितना भी मैंने आपको समझा दिया 600 गैस डालने का यही तरीक़ेकार है। तो अगर सेफ्टी से करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनमें ही आप डिटेल से काम कर पाएंगे। तो अभी मैं वैसे ही करूँगा, कंप्रेसर बंद कर दूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से उतारूँगा इसको। तो फ़िलहाल मैं कंप्रेसर को बंद कर लेता हूँ। तो कंप्रेसर बंद करने के बाद आपको एम्पेयर भी दिखाने थे। चलो खैर, 3 पॉइंट ले रहा था, ये दैनफास का कंप्रेसर है, ठीक है, 3 पॉइंट ले रहा था। तो अभी आपके सामने गेज भी ऊपर वाली साइड पे जाना स्टार्ट हो चुकी है। ये देख सकते हैं अब दबाव आना शुरू हो गया। अब जैसे दबाव आना शुरू हो गया तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ से गैस निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं इसको खोलूँगा तो फिर सिर्फ क्या होगा कि गैस बाहर वाली साइड पे आएगी, ना कि सकिंग करेगी। तो अभी मैं इसको खोल देता हूँ जल्दी से। ये आपकी आवाज़ भी आई होगी गैस निकलने की, ठीक है। तो सिलेंडर यहाँ से भी बंद है और यहाँ से मैंने
गेज भी बंद की हुई थी। और अब यहाँ से ही मैंने चार्जिंग लाइन उतार ली है। अब यहाँ पे इसका डेड नेट भी लगा देता हूँ, और सेफ्टी के लिए यहाँ से गैस ना लीकेज हो, इसलिए डेड नेट लगा देता हूँ। तो बस अभी ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी सिर्फ 10 मिनट बाद ये चेक करना है कि ये रीस्टार्ट कंप्रेसर है कि नहीं। ये कस्टमर के घर जाता है तो यहाँ पे दबाव पे भी ये चलता है कि नहीं। ज़ाहिर सी बात है, जब हमने इसको स्टार्ट किया था तब ये इसके अंदर गैस नहीं थी, तो ये आसानी से चल गया था। अब इसके अंदर गैस है, तो अब ज़ाहिर सी बात है रीस्टार्ट भी इसे होना चाहिए, गैस के ऊपर भी इसको रीस्टार्ट होना चाहिए। अब उसकी सेफ्टी करके, उसकी चेकिंग करके कि दोबारा ये रीस्टार्ट होगा कि नहीं, तब मैं इसको ओके कर दूँगा और ये कस्टमर के घर जाने की काबिल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारे से कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा। तो बाकी कोई भी आपके माइंड में कोई सवाल रह गया होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। बाकी जो भी मैंने वीडियो के बाकी जो आप लिंक के हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएंगे। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।